25 जून, जुलाई थोड़ी है ये, क्या इसको काटा है? अच्छा, शुक्रवार 25 जून। सबका स्वागत और धन्यवाद। आज हमारे एक परमाचार्य श्रील श्यामानंद दास प्रभु जो हैं, उनका तिरोभाव भी है। आज के दिन वो धाम को चले गए थे। ये जितने भी वैष्णव हमारे हैं, ये सभी धाम में गए। अभी हमने भी अपना सोचना है कि हम कहाँ जाएंगे। जैसे कर्म अभी करेंगे उसी के अनुसार फल है। शुद्ध भक्ति, निष्काम भक्ति करेंगे और आखिर में अगर अंत में कृष्ण का सिमरन हुआ तो हम भी धाम में जाएंगे। अगर ऐसा नहीं करते तो यहीं रह जाएंगे और कष्ट उठाएंगे। तो आओ पहले प्रभुपाद शिक्षामृत। ये प्रभुपाद जी ने शब्द मेलबोर्न 25 जून 1974 को कहे थे। जैसे ही आप स्वयं को श्री कृष्ण के सेवक के रूप में समर्पित करते हैं और सेवक की भांति उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, आप तुरंत आध्यात्मिक जगत में होते हैं। देखो, बड़े विचारने की बात है। प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं, जैसे ही हम लोग श्री कृष्ण के सेवक के रूप में अपने आप को समर्पित करते हैं। याद रखो, हम सब समर्पित हैं इस समय सभी, पर कृष्ण के प्रति नहीं है, अपने मन के प्रति समर्पित हैं। ऐसा क्यों? कर्म हमारे इस जन्म के, कई जन्मों के कर्म चले आ रहे हैं। हम अपने मन के प्रति समर्पित हैं। मन के प्रति समर्पित रहने से कष्ट ही कष्ट है। और याद रखो, हमारे जीवन में जो कष्ट आते हैं उसका कारण है हम मन के प्रति समर्पित हैं। और जब भगवान प्रभुपाद कहते हैं, अगर हम कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो उससे क्या, हम फिर भौतिक जगत में रहते हुए हम आध्यात्मिक जगत में हो जाते हैं। उसका एक उदाहरण दिया हुआ है प्रभुपाद जी ने। कमल का फूल, कमल का फूल पानी में रहता है, कीचड़ में, पानी का कोई प्रभाव उस पर नहीं। उसके पत्ते पर पानी गिरेगा भी, पत्ते पर पानी ठहर नहीं सकता। वो पानी का उसको कोई असर नहीं होता, वो है कीचड़ में, पानी में। इसी प्रकार हम इस संसार रूपी कीचड़ में होंगे, हैं, और हिम्मत नहीं की तो रहेंगे। अगर हम कृष्ण के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि हम आध्यात्मिक जगत में होते हैं। फिर ऐसे कई आत्माएं हैं जो संसार में होते हुए भी आध्यात्मिक जगत में होती हैं। उनका बड़ा उदाहरण हमारे गुरु महाराज हैं। इसी संसार में थे वो भी, लेकिन संसार में रहते हुए भी वह कृष्ण के साथ में है। आपने तो सुना होगा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, और इससे पहले और भी कई साधु संत देखे, लेकिन ऐसे संत नहीं देखे जैसे प्रभुपाद थे। यदि आप आध्यात्मिक जगत में रहना चाहते हैं तो यह मंदिर आध्यात्मिक जगत है। यहाँ भगवान विराजमान है विग्रह रूप में। हम मेलबोर्न में नहीं रह रहे। मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में है। प्रभुपाद कहते हैं मेलबोर्न में नहीं रह रहे। यह मंदिर मेलबोर्न में नहीं है, यह वैकुंठ है।
जहाँ भगवान की सेवा पूजा हो रही है, उनका नाम लिया जा रहा है, उनकी निष्काम भक्ति की जा रही है, वो वैकुंठ है। यह वृंदावन है। तो यदि तुम मंदिर में दी जाने वाली श्री कृष्ण को सेवाओं, श्री कृष्ण की सेवाओं को ध्यानपूर्वक करोगे तो तुम इस भौतिक जगत में नहीं रहोगे। ये नोट रखना इसको। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर तुम भगवान की सेवाओं को ध्यानपूर्वक करोगे तो तुम इस भौतिक जगत में नहीं रहोगे। और यही जीवन का उद्देश्य है। और जैसा मैं कहता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, माताएं भी हैं, भक्त भी हैं, बच्चे भी हैं। क्या मैंने नोट किया है कि वो रात को देखते हैं बर्तन नीचे गिर, जहाँ जो पानी पिएगा वहीं रख देगा। जैसे होटल में आए हैं ना, कोई गिलास उधर फेंकेगा, कोई उधर फेंकेगा, कोई उधर फेंकेगा। ये बच्चे करते हैं, जब बड़े करते हैं। और किसी को कहो तो कोई कहते मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। कोई ये नहीं है कि हम मंदिर में रह रहे हैं, भगवान की चीज़ें हैं। देखो असल में सभी कुछ भगवान का है। सब भूमि गोपाल की, कृष्ण की सारी भूमि है, लेकिन हम कब्जा करके इस पर बैठे हैं, मालिक मैं हूँ। पर यहाँ पर ये मंदिर में रहकर ये प्रयास किया गया है, हे कृष्ण बस आप ही मालिक हैं, सर्वेश्वर हैं, मैं तो आपका दास बनने का प्रयास कर रहा हूँ। और कई बार ये देखा गया है, वस्त्र सूखने के लिए डाले जाते हैं, नीचे गिर जाए कोई उठाता ही नहीं। एक दिन हम रात को जब करते करते उधर गए, सड़क पे गिरे हुए हैं कपड़े बच्चों के। मैंने कृष्णदास को भेजा और उठवाया। मतलब अपना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हम जिम्मेदारी नहीं समझते। तो फिर भगवान कैसे अपनाएंगे हमको? अगर भगवान के घर में हम रह करके टाइम पास कर रहे हैं, भैया समय निकल रहा है, चिंता कोई है नहीं, खाने की चिंता नहीं है, रहने की चिंता नहीं है, बिजली की चिंता नहीं है, पानी की चिंता नहीं है, सब कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें भगवान हमको दे रहे हैं, प्रभुपाद दे रहे हैं। लेकिन हम भगवान के मंदिर में भाव से नहीं रह रहे। अब जैसे अमृतसर में एक भक्त है, वो थोड़ा बाहर से आता है, कहते देखो कुर्सी यहाँ पड़ी है, यहीं पड़ी हुई है, उठाता ही नहीं कोई। वो उम्मीद करता है कि मंदिर के भक्त लोग क्यों नहीं ऐसा करते, चीज़ों का ध्यान क्यों नहीं रखते। वो उसी बात में थोड़ा ज़्यादा ही दुखी है वो। तो हम लोगों के अंदर अंग्रेजी में कहते हैं सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें ये हमारे अंदर भावना जागृत होनी चाहिए कि मैं जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। अब जैसे प्रभुपाद जो हैं कितने महान थे। एक बार मायापुर में घटना घटी, दिन का समय है और प्रभुपाद वहाँ से गुजरे तो लाइट जलती हुई देखी। दिन में लाइट की कोई ज़रूरत नहीं है। लाइट जलती हुई जब प्रभुपाद ने देखी तो अंग्रेजी में कहते हैं वो, आई कैन सी बट ही इज़ ब्लाइंड। मैं देख सकता हूँ पर ये अंधा है। कौन जिसने लाइट अभी तक आन छोड़ी हुई है? बार बार कह रहे हैं, समझा ना कोई। फिर पता लगा हो लाइट क्यों जल रही है दिन में। हम अपने मन भगवान के घर को अपना घर नहीं समझते, लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। अरे भगवान तो इतना बड़ा लाभ देते हैं जिसका कोई अंत ही नहीं है, लेकिन हम खोए हुए होने के कारण इन बातों को नहीं समझते। तो यहाँ प्रभुपाद ये कह रहे हैं यह वैकुंठ है, ये भगवान का धाम जो है, इसको वैकुंठ की तरह समझना है ना, क्योंकि वैकुंठ नाथ यहाँ विराजमान है, कृष्ण यहाँ विराजमान है। जहाँ जहाँ भगवान के मंदिर हैं वो वैकुंठ है। और देखो यहाँ पर एक मंदिर है, कगवाल जगह है, कगवाल जम्मू से आगे पठानकोट सड़क पर गए हम। वहाँ पर नृसिंह भगवान का मंदिर है।
तो भगवान देखो कितने जागृत। एक नृसिंह भगवान का श्रृंगार था, वहाँ पर सोने के उनको गहने पहनाए हुए थे। रात को चोर आए वहाँ पर चुराने के लिए। चोर जब चुराने के लिए आए तो उन्हें गहने गुने उतारे भगवान के। जब जाने लगे तो क्या हुआ, अंधे हो गए। पता आपको नहीं इस बात का? मुंह से बोलो। हाँ, पहले भी सुनाया था मैंने। हाँ, तो हम वहाँ मंदिर में गए तो ये वहाँ की भगवान है। वो चोर भी सुबह पुजारी नहीं, अब मंदिर खोला, देखा वो कौन है, वो तुम? हम चोर हैं, जा ही नहीं पा रहे, अंधे हो गए। तो भगवान विराजमान है, ये मेरा कहने की बात करना मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, भगवान विराजमान है। एक ये जो बलदेव है इसके परिवार में पूजा 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 कहता है। किसकी पूजा ये नहीं बताता, पूजा नृसिंह भगवान की पूजा। तो वो मतलब इसके जो पूर्वज थे वो नृसिंह भगवान की सेवा करते थे। तो कुछ राजा के साथ झगड़ा हुआ, क्या हुआ, तो उनकी बात हुई तो भगवान ने उनको मतलब राजा को ही दंड दे दिया। तो भगवान साक्षात विग्रह रूप में है, पर हम अच्छे बनेंगे तो तब वो उनकी सुरक्षा मिलेगी ना हमको। हम ऐसे ही बेकार बने रहे तो फिर भगवान की सुरक्षा नहीं मिल सकती। और हमें देखो देखिए बड़ी ये देखता है, एक लापरवाह ये नहीं करता, मुझे क्या करने की जरूरत है, ऐसा नहीं। इस बात को याद रखो, हम अकेले आए हैं और अकेले जाना है, और अकेले ही हमने अपने कर्मों का फल पाना है। ये वैकुंठ है, यहाँ भगवान विराजमान है, उनके भक्त विराजमान हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है भगवान की मूर्ति और भगवान में कोई भेद नहीं है। एक बात, एक पुस्तक में हम कल पढ़ रहे थे, उत्तम श्लोक में वो करनाल सिंह का उत्तम श्लोक में एक पुस्तक है, करनाल सिंह निमित्त बना उसको लाने में। उसमें मैं पढ़ रहा था कल, उसमें ये बताया है, गरुड़ पुराण और कई पुराणों के श्लोक बताए हैं। अभी कलयुग 10,000 साल तक रहेगा, 10,000 साल तक कलयुग नहीं रहेगा। शालिग्राम भगवान पृथ्वी पर रहेंगे, जगन्नाथ भगवान रहेंगे। 10,000 के बाद सब चले जाएंगे, छोड़ देंगे दुनिया को। इतने पाप कर्म बढ़ जाएंगे, पाप ही पाप होंगे, मांसाहार, मदिरापान, व्यभिचार। तो उसने एक एक श्लोक शास्त्रों से ढूंढ के बताया है। और प्रभुपाद जी ने कहा कि 10,000 साल तक ये आंदोलन चलेगा, उसके बाद फिर कलयुग के आखिर तक मौका नहीं होगा। इसलिए जो मौका हमको प्रभुपाद दे रहे हैं, इस मौके का हम लाभ उठा लें, भक्त बने। तो हर प्रकार से देखना है, जिम्मेदारी से काम लेना है। अभी जैसे कई भक्त हैं को काम बताओ करते ही नहीं। एक भक्त है, मैं काम उसको बाद में बताता हूँ, करता पहले है वो, तो मैं बहुत खुश हूँ। एक है बताओ 100 बार बताओगे, परवाह नहीं बेचारे को कुछ भी। पहले मुझे गुस्सा आता था, मैं उससे ये अपेक्षा करता था, वो नहीं करनी चाहिए कि भाई करता क्यों नहीं है, भाई है था। बुला बता बता के काम भूल भी गए, पर मैंने काम तेरे को बताया था, कौन सा, वो भी भूल गया, हम भी भूल गए, बताने वाले ही भूल गए। काम नहीं करना, तो मतलब हमें जिम्मेदारी की भावना आनी चाहिए। तो ऐसा करने से हमारा जो आने वाला आखिरी समय है ना, हम भगवान के निकट पहुंचते जाएंगे। अभी के कर्मों से हम भगवान से दूर जा रहे हैं। अभी जैसे एक बात प्रभुपाद ने कही है, प्रभुपाद ने कहा है कि विदेशी लोग जो हैं, प्रभुपाद कृपा से ही उन्होंने भगवान की ओर मुंह कर लिया है। और भारत के लोगों ने वो
दूर, बहुत दूर है। प्रभुपाद कहते हैं विदेशी लोग, गोरे लोग बहुत दूर हैं भगवान से, लेकिन मुंह उन्होंने भगवान की तरफ कर लिया है, मतलब आगे बढ़ रहे हैं। और हम भारत के लोग बहुत नजदीक हैं भगवान के। बहुत सी बातें हमें जन्म से ही मिली यहाँ, जो विदेशियों को मरने तक नहीं मिलती। प्रभुपाद ने तो दी ये बातें उनको। हम भगवान के नजदीक हैं, लेकिन हमने भगवान से पीठ कर ली है, हम दूर जाते जा रहे हैं। हमने भगवान से दूर नहीं जाना, भगवान के निकट आना है। तो निकट भी चुटकी बजाने से नहीं आया जाएगा, धीरे धीरे निकट आया जाएगा। वातावरण को मत देखो, इस बात को याद रखो। दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मौत और भगवान को याद रखो। अभी एक और बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूं। ऐसा बताते हैं कि हमारे जो दादा गुरु थे, उनके 60,000 शिष्य थे। हमारे दादा गुरु भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद बड़े उच्च कोटि के संत थे। बात के बीच में एक बात आई है, पहली बात मैं भूल जाऊं तो याद दिलाना। एक व्यक्ति भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद का शिष्य था, बाद में पतित हो गया, बड़े उल्टे सीधे काम करने लग पड़ा। उसकी अपने कर्म मर गया। जो मर गया तो यमदूत ले गए उसको, पकड़ के यमराज के सामने पेश किया। यमराज ने पूछा किसका शिष्य तुम? उसने बताया। यमराज जड़ गया, ले इसको वापस ले जाओ, ये बड़े महान गुरु का शिष्य है। वो पतित हो गया गुरु के कारण, फिर वापस आया, फिर उसने बताया सबको, फिर सुधरा। ये एक बात बताई गई है। तो 60,000 शिष्य थे भक्तिसिद्धांत महाराज के। उन्होंने सभी को बोला प्रचार करने के लिए, विदेशों में जाओ प्रचार करो। क्यों करो? कई बार समझाया आपको, क्योंकि हम लोग विदेशियात की तरफ और आकर्षित हैं। विदेशियात क्या है? नरक का द्वार। मांसाहार, मदिरापान, व्यभिचार, बुरे कर्म, बस जुआ, ये सब नरक का द्वार। ये विदेशियों का काम है। तो सब उनकी ओर आकर्षित हैं। ये शास्त्र में वर्णन है कि लोग बस खाने पीने, सोने को और इंद्रियों के तर्पण को ही ठीक समझेंगे। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, ऐसा समय आ जाएगा। पर कलयुग का पतन होना शुरू हो जाएगा। आखिरी समय तक बड़ी हालत खराब हो जाएगी। अभी खाली मौका है 10,000 साल तक। और प्रभुपाद ने ये भी कहा है कि ये नहीं कि ये सोचो तो मैं अगले जन्म में भक्ति कर लूंगा, पता नहीं अगला जन्म कैसा होगा, कोई पता नहीं। अभी जन्म मिला है, जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस अनमोल मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। तो इस जन्म को हमने व्यर्थ नहीं गंवाना। प्रभुपाद कहते हैं इसी जन्म में भक्ति करो और भगवत प्राप्ति करो। ये सबको कहा उन्होंने। और फिर ये भी कह दिया प्रभुपाद ने, कल हम चर्चा कर रहे थे कि मैंने ये जो आंदोलन स्थापित किया है, अगर एक भी शुद्ध भक्त बन गया और धाम में चला गया तो मेरा आंदोलन सफल है। कितना कठिन है ये ना, विचार करो। लेकिन प्रभुपाद कृपा से अभी देखो गिलास नीचे गिरा भी, आवाज आई जोर से। मतलब ऐसे ही है, किसी को कोई परवाह नहीं, ऐसे टाइम पास हो रहा है। बच्चे क्या, ये घरों में चाहे कैसे भी रहते होंगे, यहाँ बड़ी सुख सुविधा भगवान ने, प्रभुपाद जी ने दे रखी है, लेकिन कोई परवाह ही नहीं इनको। भगवान का नाम नहीं बोलते, खड़े हैं ऐसे। तो हमें
इन बातों के लिए चेत करवाना है, एक दूसरे की मदद करनी है और आगे बढ़ना है ताकि आने वाला कल अच्छा हो। एक शब्द है, भजन करो पूजन करो मत्ते जानी है, बंगला भाषा में। भगवान का भजन का आखिर में परीक्षा होगी, जब जाना दुनिया से आखिरी टाइम आएगा ना, वो तो आ रहा है, सभी का आ रहा है। कुछ लोग सोचते हैं अपने आखिरी टाइम के बारे में, प्राय नहीं सोचते, और अकस्मात जब टाइम आ जाता है तो बुरी हालत हो जाती है। जैसे अफ्रीका में हम थे, वहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, केडी कंस्ट्रक्शन कंपनी, और जो मालिक था उसका नाम केडी था, बहुत अमीर आदमी थे वो। उनकी खाने थी जहाँ से वो खनिज पदार्थ निकालते थे, जो भी है। एक बार वो केडी जो है मालिक, उनके पास हमारा आना जाना था। वो लोग गुजरात के थे, बड़े पैसे वाले। एक व्यक्ति ने तो गुजरात का लक्ष्मण भाई एंड कंपनी, उसने जहाज रखा था अपना, ऐसे भी। तो केडी जो है वो खनिज जो है खान से निकाल रहे हैं, एक ट्रक को वापस करवा रहा है, रिवर्स करवा रहा है। खुद मालिक, कि मालिक खुद भी काम करते हैं, देखते हैं। हुआ कि ट्रक ही उसके ऊपर चढ़ गया और मर गया, वहीं मर गया। एक और धनजल एंड कंपनी थी, उनके पास में गया तो वो सरदार थे, वो अफ्रीका में, वो भी उनका भी बड़ा काम है। कहते देखो वो केडी जो है कैसे मर गया बेचारा, वो अफसोस कर रहा है उसका। पता थोड़ा अभी काम ट्रक को पीछे करा रहा, ट्रक के ऊपर चढ़ गया, खत्म हो गया। क्या जीवन का भरोसा है, कब क्या हो जाए। इसलिए कहा है कि श्वास श्वास में हरि भजो, व्यर्थ श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। हर श्वास में भगवान का नाम लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे। प्रभुपाद भी बड़ी मतलब ये समझाते रहते थे हमको, लेकिन उनकी कृपा से हम भी बता रहे हैं। वो चले गए, हमने भी चले जाना है, और रहना आप में से भी किसी ने नहीं है। पर हाँ, जो सतर्क हो जाएगा, जो कृष्ण भावना से भावित हो जाएगा, वो पृथ्वी पर रहता हुआ वैकुंठ में। यही आज की शिक्षा प्रभुपाद जी ने दी है। ये मंदिर, उधमपुर का मंदिर वैकुंठ में है। अगर हम अच्छी तरह से सेवा करते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। बोलो शिला प्रभुपाद शिक्षामृत की, बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। और श्यामानंद जी जो हैं, श्यामानंद भी बहुत बड़े भक्त हुए। आज के दिन वो चले गए थे, तो उनकी स्मृति में ये भजन गा लें, स्पर्शद भगवत विरहा जनित विलाप। श्रील नरोत्तम ठाकुर की प्रार्थना पुस्तक में से है। सुनो, उस दिन पुस्तक कौन सी थी? वो प्रार्थना थी, कौन सी थी? वो है क्या बीच में? नहीं है? ठीक है, हरि बोल। उसको कृष्णदास को देना, निकाल के मैं कुछ भजन देखने हैं, मेरे कमरे में पहुंचा देना उसको। ये अनिलो प्रेमांधन करुणा प्रचो, ये अनि हे न प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर, हे न कहाँ मोरा स्वरूप रूपा,
कहा सनातन कहा कहा दास रघुनाथ पतिता पावन कहा मोरा भट्ट युगा कहा कबीरा एका काले कोठा गेला गौरा नटरा एका काल पाषाणे कुटीबो माथा अनिले पाशिबो गौरंगा गुनेरा निधि कोठा गेले पाबो आवाज निकालो सही सवा संगीरा संगे ये कोई लो विला सही सा ये कोई लो सही संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास ये अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर ये अनिल हे न प्रभु को ता गेला आचार्य ठाकुर जय आचार्य ठाकुर जय आचार्य ठाकुर जय आचार्य ठाकुर जय आचार्य ठाकुर श्रील श्यामानंद ठाकुर श्रील श्यामानंद ठाकुर प्रभुपाद 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 जय जय जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे ऐसे शिला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ गए? मेरे शिला स्वरूप दामोदर कहाँ हैं? शिला रूप गोस्वामी कहाँ हैं? शिला सनातन कहाँ हैं? पतित पावन शिला रघुनाथ दास कहाँ हैं? मेरे शिला रघुनाथ भट्ट शिला गोपाल भट्ट कहाँ हैं? और शिला कृष्णदास कविराज कहाँ हैं? महान नर्तक श्री गौरांग महाप्रभु को
श्री श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए। मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा। श्री श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास मात्र रो रहा है। बोलो श्रील श्यामानंद प्रभु की। हरे कृष्णा हरे श्रील श्यामानंद प्रभु उनके जन्म के पूर्व अनेक संतानों को खो बैठने के परिणाम स्वरूप दुखी हो जाने के कारण उनके माता पिता ने उनका नाम दुखी कृष्णदास रख दिया। हृदय श्री चैतन्य से दीक्षा ग्रहण करने के उपरांत वे श्रील कृष्णदास कहलाए। वृंदावन में श्रील जीव गोस्वामी के अधीन गोस्वामी ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर एवं श्रीनिवासाचार्य का संग किया। अनेक नूपुर आख्यान वर्णन करते हैं। क्या लिखा? अनेक नूपुर आख्यान वर्णन करते कि किस प्रकार श्रील कृष्णदास को राधा रानी की कृपा, श्यामानंद नाम तथा अपना विशिष्ट तिलक चिन्ह प्राप्त हुआ। महज्जन इस विषय में यह विवरण देते हैं। अभी आप सबके ध्यान में आया होगा, पहले उनका नाम कई उनके पहले उनके माता पिता की संतानें चली गई, उनका नाम दुखी कृष्णदास रखा। फिर उनको जो है दीक्षा जब प्राप्त हुई तो उनका नाम कृष्णदास पड़ा। अभी उनका नाम श्यामानंद कैसे पड़ा, ये वर्णन आ रहा है। तो ये थोड़ा मैं अभी इनकी कथा थोड़ी आपको सुनाता हूँ ऐसे ही। तो ये जो कृष्णदास जी थे, सूरज उदय होने से पहले पहले ही झाड़ू लेकर के वृंदावन की सोहनी सेवा, झाड़ू लगाते, उसको सोहनी सेवा कहते हैं। और ताकि भक्त लोग मंदिरों में जाते किसी को कांटा कंकर न लगे, इनका भाव था। बड़ा दिव्य भाव था कृष्णदास जी का। तो एक दिन इनको झाड़ू लगाते लगाते एक नूपुर मिला, बड़ा सुंदर नूपुर। देखा भाई किसी का है, तो उन्होंने
अपने सर में जो वस्त्र बांधा था उसके अंदर रख दिया। उधर जब ललिता विशाखा दोनों सखियां राधा जी की सेवा में रहती हैं, उन देखा कि राधा रानी का नूपुर नहीं है, कहीं गिर गया वो। तो ललिता जी ने एक वृद्ध स्त्री का भेष बनाया। श्यामानंद जी झाड़ू लगाते थे, रोज सेवा करते थे, सोनी सेवा करते थे। श्यामानंद नाम बाद में कृष्णदास जी। उनको पूछा, देखो मेरी बहू का एक नूपुर गिर गया है। वृद्ध स्त्री बन के आई ललिता माता। वो कहते हैं कृष्णदास जी की मिला तो मेरे को है, लेकिन मैं उसी को दूंगा जी जिसका होगा। कहते देखो उनके दूसरे भी पाँव में नूपुर होगा, उससे मिलाऊंगा फिर दूंगा। दिया नहीं। आखिर राधा जी से बात की ललिता जी ने। वो माँ की, जगन माता राधा रानी की कृपा होनी थी उन पर, तो वो आगे कृष्णदास जी नूपुर को उन्होंने पहले मस्तक से लगाया। पर ये जगत जननी का नूपुर है, मस्तक से लगाए तो यहाँ निशान बन गया, खास तिलक बन गया उनके माथे पर उस नूपुर के स्पर्श से। उन्होंने अपने कर कमल से राधा जी के चरणों में वो पहनाया। तो राधा जी उन पर बड़ी प्रसन्न थी। ब्रज की सोहनी सेवा वो करते थे, झाड़ू लगाते थे रोज, ये उनका काम था। तो फिर उनका नाम श्यामा, राधा रानी, श्यामानंद नाम पड़ा उनका। तो श्यामानंद जी जो हैं, नाम उनको कृष्णदास से फिर वो नाम श्यामानंद दिया गया। और भी ये वर्णन आता है कि उनके गुरु ने जब उनके माथे पर तिलक देखा, हृदय चैतन्य जी ने उनको कहा कि ये तिलक तूने क्या लगाया, डांट लगाई, कैसा तिलक लगाया, वैष्णव तो ऐसा तिलक लगाते हैं जैसे हमने लगाया, मिटा इसको। मिटाने कोई खून निकला है, तिलक नहीं मिटा। आकर चर्चा हुई, वैष्णव लोग बैठे, कैसे पता लगा पर ये सच्चाई है। फिर उनको ये श्यामानंद नाम चला जीव गोस्वामी ने दिया था। ऐसा वर्णन है कि मैं भूल ना रहा हूँ। तो उन्होंने सबने कहा भाई गुरु जी ने गलत किया, हृदय चैतन्य जी ने गलत किया इनके साथ। जब राधा रानी की इन पर इतनी कृपा, तो बोलो को दंड देना गुरु जी को उनके। तो वैष्णव समाज ने डिसाइड किया, निर्णय किया। तो श्यामानंद प्रभु कहते मेरे गुरु जी को दंड नहीं देना, वो दंड मैं भोगूंगा। 12 दिन का दंड महोत्सव मनाया जाता है इनकी स्मृति में। कितनी गुरु श्रद्धा थी इनके चरणों में, राधा रानी की उन पर कितनी कृपा थी कि राधा रानी जी के परिकर बन गए। ऐसी थोड़ी ये इनकी कथा है। बोलो श्यामानंद प्रभु तिरुभाव महामहोत्सव की। आज के दिन श्यामानंद जी ये धरातल छोड़ करके गौलोक धाम में बात किया, तो उन्होंने भगवान की नित्य लीलाओं में प्रवेश किया। तो आओ प्रभुपाद कृपा से